कहते हैं इस वाकये को कई साल गुजर गए। दरियाए नील के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती के आखिरी किनारे पर एक मछेरा रहा करता था जिसका नाम फाइक था। फाइक एक गरीब आदमी था, इतना गरीब कि गुर्बत की वजह से उसके सगे रिश्तेदार भी उसे छोड़ गए थे। फाइक के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे, बस उनकी याद और दुआएं उसके दिल में जिंदा रहती थीं। फाइक अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। वो झोंपड़ी जो हर बारिश में टपकती और हर तूफान में कांप जाती थी। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपना फटा पुराना जाल लेता और बगैर कुछ खाए पिए, पेट में भूख की आग लिए, सारा दिन दरिया में जाल फेंके किनारे पर बैठा रहता। और जो एक आध मछली उसके पुराने जाल में आती, उसे बाजार में ले जाकर बेचता और जो चंद पैसे मिलते उनसे अपने घर वालों के लिए एक वक्त का खाना खरीद लाता। गुर्बत ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, जैसे कोई भारी पत्थर हर वक्त उसके सीने पर रख दिया गया हो। बस इन्हीं हालात में उसकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा था। हर गुजरता दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर कलमा शुक्र हर वक्त जारी रहता, जैसे उसकी सांसों में ही शुक्र मिला हो। उसका इस बात का कामिल यकीन था कि रिज्क का इंतजाम अल्लाह करता है और वो अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता है। फाइक की बीवी सारा एक दर्जन थी, एक नेक और पारसा खातून। वो हर मुश्किल वक्त में फाइक का साथ देती, कभी शिकवा ना करती, बस खामोशी से काम में जुट जाती। सारा घर में लोगों के कपड़े सिलाई करती और अपने शौहर का घर के अखराजात में हाथ बटाने में मदद करती। उनके 2 बच्चे हमजा और फातिमा गांव के मदरसे में पढ़ने जाते। कुछ ना होने के बावजूद भी दोनों मियां बीवी के दिल अल्लाह के शुक्र से बहरे रहते। हर रात फाइक झोंपड़ी के बाहर बैठ जाता और आसमान की तरफ देखकर कहता, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हमारे लिए रिज्क का इंतजाम जरूर करेगा। अगले दिन फाइक सुबह सवेरे उठा, जब घर में अभी अंधेरा था। वो अपना कपड़े का फटा हुआ जाल और हाथ में पानी का मशकीजा लेकर दरिया की तरफ निकल गया। दरिया के किनारे पहुंचकर वो एक पत्थर पर बैठ गया और अपना जाल पानी में बिखेर दिया। उसे वहां बैठे काफी वक्त गुजर गया। सूरज सर पर चढ़ आया, मगर जाल में कोई भी मछली ना आ सकी। उसने हिम्मत न हारी और उस जगह से थोड़ा दूर एक और पत्थर पर बैठ गया और फिर से पानी में जाल डाल दिया। कई बार उसने जगह बदल कर देखी, कभी गहरे पानी में, कभी कम गहरे में। कोई शिकार उसके हाथ न लग सका। जब दिन ढला तो उसकी आस उम्मीद भी ढल गई। उसके जाल में एक छोटी भी मछली न आई। उसका जाल जगह जगह से इस तरह फटा हुआ था कि अगर उसमें कोई मछली आ भी जाती तो वो उस फटी हुई जगह से निकल जाती। शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगा, वो मायूस होकर बगैर कोई मछली लिए अपने घर की तरफ वापस चला आया। फाइक की जिंदगी गुर्बत की चक्की में यूं पिस चुकी थी कि वो कभी इस चक्की से निकल ही नहीं पाया था। हर रोज वही पत्थर, वही जाल, वही खाली हाथ। घर के अखराजात के साथ साथ अगर कभी कोई मुश्किल आन खड़ी होती, जैसा कि बीमारी, तो फाइक को लोगों से कर्ज लेना पड़ता और यह कर्ज ऐसा होता कि वो कोशिश करने के बावजूद भी कभी चुका ना पाता, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो उससे पूरी ना होती थी। लोगों के कर्ज क्या चुकाता। वो जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ ना था। घर में महज 2 रोटियां थीं जो बीवी ने किसी के कपड़े सिलाई करके चंद पैसों से खरीदी थी और बच्चों ने उन्हें पानी में डबो कर खाया था। इस रात उसने कुछ ना खाया। पेट में भूख की आग जलती रही और वो रात यूं ही गुजरी। अगले दिन अभी उसके बच्चे और बीवी सो ही रहे थे कि वो उठा, खामोशी से अपना फटा पुराना जाल और पानी का मशकीजा लिया और दिन निकलने से पहले ही दरिया की तरफ निकल गया। उसने किनारे पर पहुंचकर पानी का मशकीजा एक तरफ रखा और अपना फटा पुराना जाल दरिया में फेंका। काफी देर तक वो मछलियों की तलाश में बैठा रहा। एक मछलियां उसके जाल में आए, लेकिन फटे पुराने जाल की वजह से
वो भी उसमें टिक न सकी और फिसल कर वापस पानी में चली गईं। वो बहुत मायूस हुआ और आसमान की तरफ देखकर आहें भरने लगा, जैसे कह रहा हो, ऐ अल्लाह, ये मछलियां तो मेरा सहारा बनने से रहें। तू ही मेरा सहारा बन, क्योंकि तू ही सारी कायनात का सहारा है। वो सारा दिन दरिया के किनारे जगह बदलता रहा, कभी जाल की जगह तब्दील करता, बस सारा दिन भूख से लड़ता रहा। वो बार बार अपने मुश्किज़े से पानी पीता, क्योंकि खाने के लिए वो घर से कुछ न लाया था। उन्हें तो सोया हुआ छोड़कर निकला आया था, लेकिन वो सब्र करने पर खामोश रहा। बड़ी मुश्किल से शाम के वक्त उसके जाल में एक छोटी सी मछली आई। इससे पहले कि वो फटे हुए जाल से निकल जाती, फाइक दरिया में उतर गया और उस मछली को पकड़ लिया। ये मछली मुश्किल से इतनी ही थी कि उसका एक बच्चा उसे खाता, लेकिन उसका भी पेट न भरता। लेकिन उसके पास और कोई सहारा ना था। उसने वो मछली ली, अपना जाल समेटा और मशकीज़ा लेकर घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनकी आवाजें झोंपड़ी के बाहर तक सुनाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी बीवी सारा के पास कोई ग्राहक न आया था, इसलिए वो भी कुछ न खरीद सकी थी। जब उसने अपने शौहर के हाथ में एक छोटी सी मछली देखी तो शौहर पर यूं धाड़ी कि जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगी। वो बेचारी भी क्या करती, हर मां की तरह वो भी अपने बच्चों को भूख से मरता न देख सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और बस लाचारी थी। फाइक ने उसे मछली पकड़ाई, सारा ने उसे पकाया और बच्चों के सामने रख दिया। भूख से बिलखते बच्चों ने वो न होने के बराबर मछली खाई और सो गए। फाइक ने बीवी को तसल्ली दी, सारा, तुम परेशान ना हो, भूख जरूर है, लेकिन अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। बीवी ने उसे बहुत बातें की, कोसा भी, रोई भी, और आखिर में उसे मशवरा दिया कि वो अपने किसी दोस्त से चंद पैसे उधार मांग ले, ताकि घर के अनाज के लिए कुछ खरीद कर ला सके। फाइक ने बीवी को तसल्ली दी और कहा, मैं कोई बंदोबस्त करता हूं, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। अगले दिन वो उठा और बाजार के अमीर लोगों के पास गया, उनसे चंद पैसे उधार मांगे और सबको अपनी दुख भरी जिंदगी सुनाई। चंद लोगों ने उसे कर्ज दे दिया, मगर सख्ती से कहा कि चंद ही दिनों में वापस करना होगा। फाइक सोच रहा था कि वो ये रकम इतनी जल्द कैसे लौटाएगा। उसने परेशान होकर वो चंद पैसे लिए और बाजार चला गया। वहां से राशन का कुछ सामान खरीदा और दोपहर के वक्त वापस घर पहुंच गया। बच्चों ने जब बाप के हाथ में सामान देखा तो एकदम से उछलने लगे। कई दिनों बाद उनके घर एक वक्त का पेट भरकर खाना दस्तयाब हुआ। उस रात दोनों मियां बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र किया और फिर सो गए। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसके बेटे हमजा को शदीद बुखार हो गया। उसका जिस्म तप रहा था। फाइक हकीम को घर लाया। हकीम ने जड़ी बूटियों की दवा दी और चला गया। चंद दिन लगे और बेटा सेहतयाब हो गया, लेकिन बेटे के इलाज में जो पैसे बाकी थे वो जाते रहे। जब तक पैसे रहे फाइक दरिया की तरफ न गया, क्योंकि खाना दस्तयाब रहा तो उसे जरूरत महसूस न हुई कुछ बाहर से लाने की। कुछ दिन बाद जब वो राशन खत्म हुआ तो फिर से घर में फाके दौड़ने लगे। बीवी फाइक को कोसने लगी। उसकी जुबान तुल्ख हो गई थी। तुम्हारी वजह से हम मर रहे हैं, जहां एक वक्त का खाना तो कमा कर ला। फाइक घर से बाहर निकला और सारा दिन काम की तलाश में भटकता रहा। बाजार गया, लोगों के खेत घूमा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम न मिला। अब उसे कोई रास्ता नजर न आ रहा था। थक हार कर वो खाली हाथ वापस लौटे आया। रात के आखिरी पहर वो उठा, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, तेरे अलावा मैं किसके सामने झूली फैलाऊं? तू ही मेरा आखिरी सहारा है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, बस तू मेरे बच्चों के लिए हलाल रिज्क का इंतजाम कर। तू मेरे हालात बेहतर जानता है। वो आंसू बहाता हुआ ही जाए नमाज पर सो गया।
अगले दिन वो उठा, अपना पुराना जाल और मशकीजा लिया और फिर से दरिया के किनारे चला गया। सारा दिन बैठा रहा, जाल फेंकता रहा, मगर मजाल है कि उसकी किस्मत ने भी जरा से बदलने की कोशिश की हो। वो मायूस होकर दोपहर के वक्त वापस घर की तरफ चल दिया। वो रास्ते में चलता जा रहा था कि अचानक उसे खेत के किनारे एक उकाब नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर पहले तो वो समझा कि शायद ये मरा हुआ है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो थक कर गिर पड़ा है और शायद उसे प्यास लगी है। उसने जल्दी से अपना मशकीजा लिया और उससे उकाब के मुंह और चेहरे पर पानी डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका सर पकड़कर सहलाने लगा। थोड़ा वक्त लगा कि उस उकाब की हालत कुछ बेहतर हुई और वो बड़े गौर से फाइक को देखने लगा, जैसे उसे पहचान रहा हो और उसके इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हो। उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ देर गुजरी तो उकाब फाइक के हाथ से उड़ गया और फाइक उसे देखता रह गया। फाइक को उस उकाब के साथ भलाई करके एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। फिर वो अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो आज उसे एक अजीब सा मंजर नजर आया। उसके घर के बाहर वो कर्ज ख्वाह खड़े थे, जिनसे फाइक ने उधार लिया था, और अब फाइक के पैसे वापस देने का वक्त पूरा हो चुका था। उनके चेहरे सख्त, हाथों में लाठियां थीं। उसने कर्ज ख्वाहों से हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की कि वो मजीद चंद दिनों में पैसे वापस कर देगा, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात न मानी और उसकी झोंपड़ी से सारा सामान निकालकर वो जगह कब्जे में कर ली। फाइक और उसके खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी दस्तयाब न थी और अब उनसे रहने के लिए छत का सहारा भी छिन गया था। मजबूर होकर वो बस्ती से बाहर एक दरख्त के नीचे चले गए, वही बड़ा खजूर का दरख्त जिसके नीचे कभी वो अकेला बैठा करता था। फाइक और उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान थे। बच्चे रो रहे थे। इस शाम उन्होंने कुछ न खाया और खुले आसमान के तले उस दरख्त के नीचे ही सो गए। अगले दिन बच्चे भूख से बिलक रहे थे। फाइक ने बीवी को तसल्ली दी, अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाएगा, और अपना जाल और मशकीजा लेकर दरिया के किनारे चला गया। अभी उसने कुछ ही सफर तय किया था कि रास्ते में वही उकाब जिसे फाइक ने कल पानी पिलाया था, वो एकदम से फाइक के कंधे पर आकर बैठ गया, जैसे वो उसके एहसान का बदला चुकाना चाहता हो। वो उकाब बार बार दरिया के करीब पहाड़ी की तरफ जाता और फिर वापस आ जाता, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि इस तरफ चलो। जब फाइक ने यह देखा तो वो हैरान हो गया। दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। बजाय दरिया की तरफ जाने के वो पहाड़ी रास्ते की तरफ चला। चढ़ाई मुश्किल थी, पत्थर फिसल रहे थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चढ़ाई चढ़ता गया। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो सामने ही वो उकाब बैठा था और उसके पास एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर जंगालूद ताला लगा हुआ था। फाइक ये देखकर एकदम से हैरान रह गया। वो फौरन उस संदूक के पास पहुंचा और एक पत्थर से ताला तोड़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के और जेवरात चमक रहे थे। फाइक जमीन पर गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बोला, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही सबको पालने वाला है। तूने आज मुझे एक उकाब के जरिए वो अता किया जो मैं कभी सोच भी न सकता था। बेशक तू ही एहसान का बेहतर बदला चुकाने वाला है। उसने सोचा कि वो आइंदा इस उकाब को अपने साथ ही रखेगा, क्योंकि उसने उसका मुश्किल वक्त में ऐसा साथ दिया था कि वो उसका कभी भी बदला न दे सकता था। अल्लाह ने उसकी सुन ली थी और एक बेजुबान जानवर से उसके लिए जिंदगी बनाने का जरिया बना दिया था। फाइक ने उकाब और संदूक साथ लिया और खुशी खुशी वापस उस दरख्त की तरफ चल दिया जिसके नीचे उसका खानदान बैठा था। कुछ देर में वो उस दरख्त के पास पहुंच गया। जब उसकी बीवी ने वो संदूक और साथ एक उकाब को देखा तो एकदम से हैरान होकर पूछा,
तुम तो मछलियां पकड़ने गए थे, क्या आज इतनी ही मछलियां पकड़ लें कि इस संदूक में बंद करके लाए हो? और ये उकाब क्यों लाए हो? हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं, इसको कहां से खिला पाएंगे? फाइक ने उसे तसल्ली दी, पास बैठा और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सारा, आज मैं वो लेकर आया हूं जो हम अपनी जिंदगी में कभी सोच भी न सकते थे। ये उकाब हमारे लिए आजमाइश नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले का सबब बना है। उसके बाद जब फाइक ने संदूक खोला तो सारा यह देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो फौरन फाइक से इसको मिलने का राज जानने लगी। फाइक ने उसे पूरी दास्तान सुनाई, उकाब के साथ भलाई की, पहाड़ी पर चढ़ने की, संदूक मिलने की, और ऊपर बैठे उकाब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इस उकाब की जान बचाई और इसने अपने बदले का एहसान चुकाने के लिए मुझे इस संदूक का रास्ता दिखाया। फाइक और उसकी बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा रेज हुए, बच्चों को गले लगाया। अगले दिन सबसे पहले फाइक ने अपनी वो झोंपड़ी की जगह जो कर्जदारों ने उससे हड़प ली थी वापस ली। उनको उनका कर्ज अदा कर दिया, सूद समेत, और अपनी इस झोंपड़ी की जगह एक नया मकान बनवाया। और फाइक ने एक काम वो किया जो शायद लोग कम ही करते हैं। उसने अपने घर की छत पर परिंदों के लिए खास तौर पर छोटे घर बनवाए, उनके लिए दाने पानी का इंतजाम किया। वो रोज छत पर जाता और उनका दाना और पानी देखता। परिंदे आते और दाना खाते। ये मंजर उसे बहुत ही दिलनशीन लगता। अब उनके घर में खुशहाली थी। बच्चे अच्छे कपड़ों में मदरसे जाते। सारा ने घर में एक बेहतरीन सलाई सेंटर खोल लिया, जहां गांव की गरीब बच्चियों को वो सलाई का काम सिखाने लगे। और फाइक ने गांव के बाजार में एक परिंदों के दाना पानी की दुकान बनाई। फाइक अब भी दरिया जाता, मगर मछलियों को पकड़ने नहीं, बल्कि अपना वही दिन याद करने कि जब वो सारा दिन उस किनारे पर बैठा रहता और उसके हाथ कुछ ना लगता। उसका वो उकाब हर वक्त उसके साथ रहता। आज भी वो दरिया के किनारे उसके पास ही बैठा था और बार बार उसे देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो, एहसान का बदला जरूर मिलता है। फाइक हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता, क्योंकि उसे पता था कि रिज्क और एहसान का बदला अल्लाह देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल WAYS को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ये लाजिमी बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। मुझे वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।